एक पाखंडी महाराज जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की उसका, और आए दिन जो 1.5 फुटिया कुत्ते के जैसा भोग रहा है, ये 3 से 4 विषय के ऊपर ये मीटिंग रखी गई थी। हमें ये अपेक्षित था कि भाई इस मुद्दों के ऊपर आप कुछ तो भी जवाब देंगे, लेकिन वो अपनी बात रखते रखते थोड़े से फिसल गए। उन्होंने एमआईएम की तुलना मनसे से करने के लिए चाहा, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वहाँ पे भी जब तमाम जो जिम्मेदार लोग थे उनको भी ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये भूमिका नहीं ली होती। अगर यहाँ से एमआईएम का उम्मीदवार होता या फिर कोई भी एक मुस्लिम समाज का कैंडिडेट अगर खड़ा होता तो कल्याण काळे जिंदगी में कभी भी जो है तो खासदार नहीं बन सकते थे। एमआईएम के नुमाइंदों को खड़ा किया जाए, ऐसी कोशिश भी सामने वाले की तरफ से हुई, वरना एमआईएम आपको जालना शहर में या जिले में कहीं पर भी घूमने नहीं देगी। मैं अलग बोल रहा हूँ, तुम अलग। मेरी पहली बात सुन लो, मेरी बात पहले समझ लो। मेरी सुनो जरा, मेरी और इम्तियाज भाई की दोस्ताना सबसे ज्यादा है कांग्रेस के अंदर। मैं अलग बोल रहा हूँ, तो मेरी बात तो पूरी सुनो। आपके खिलाफ में यहाँ पर टिकट नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के हमारे उलमा होंगे, जिम्मेदार होंगे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब्दुल रशीद भाई थे, हफीज भाई थे, मौलाना थे, और बाकी के लोग आपने उसको एमआईएम पे ले लिया, मैं एमआईएम पे जा नहीं रहा। बोलने की बात क्या है साहब, हम ये चाह रहे, जैसा अभी जो विषय मौलाना ने आपको बताया, मुसलमानों की उम्मीद आपसे क्या है कि मुसलमानों ने पहली मरतबा 2024 में इतना एकजुट होकर काम किया, काम किए कि वो हमको पीएम के रूप में मोदी को नहीं देखना। मुझे यहाँ पर आपको देखे और आपको देखकर और हमारे जिम्मेदारों की बात को सुनकर हम भी पीछे हटे। चाहती तो एमआईएम भी और दूसरी को अदर्स पार्टी से मुसलमान कैंडिडेट खड़े रह सकता था, लेकिन हमने नहीं किए। ऐसे नहीं किए कि भाई हमको आपको चुनकर लाकर देखें। अब हमको तकलीफ सिर्फ इस बात की होती है कि भाई अगर जब भी आप सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग प्रतिनिधि, हमारा ये भी बोलना नहीं, आपको हर समाज के व्यक्ति ने जो सेकुलर सोच रखता है उसने आपको चुनकर लाकर, तो हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो जो मुसलमानों को तनकीद कर रहे, निशाना बना रहे, तो हम आपसे यही उम्मीद है कि आप उनके खिलाफ में सख्त बोल आपकी भी जबान से निकलना चाहिए। तो इसलिए अभी का जो नौजवान जो डिस्टर्ब है, मैंने जो आपको बात किया रामगिरी बाबा के और नीतीश रानी के बारे में, मैं सब बात ही किया, और उसके बारे में ये सोचो भी मत, कल्याण काळे आपके साथ में था, है और आगे भी रहेगा। ये बात तो बोल दिया आपके साथ में, और आपने जो बोला ना एमआईएम के खिलाफ वाली बात करी भी, आप अलग समझ रहे बात को। एमआईएम के नुमाइंदों को खड़ा किया जाए, ऐसी कोशिश भी सामने वाले की तरफ से हुई, तो हमने उसको कामयाब होने नहीं दी। वो बता रहा हूं मैं, वो मुझे पता है ना, जब मैं लोकसभा का आपके चुन के दिया। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। रज़ा एकेडमी के सम्माननीय अध्यक्ष जमील मौलाना साहब की अध्यक्षता के अंदर तमाम उलमाओं की और शहर के जिम्मेदारों की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जालना के खासदार कल्याण राव काळे साहब, इनको भी बुलाया गया था। विषय वक्फ अमेंडमेंट बिल यह था। दूसरा, जो एक पाखंडी महाराज जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की उसका, और आए दिन जो 1.5 फुटिया कुत्ते के जैसा भोग रहा है, ये 3 से 4 विषय के ऊपर ये मीटिंग रखी गई थी। लेकिन ये मीटिंग जब चालू हुई, सारे तमाम मुद्दे उनके सामने रखे गए। हमें ये अपेक्षित था कि भाई इस मुद्दों के ऊपर आप कुछ तो भी जवाब देंगे, क्योंकि एक मुक्का जिस तरीके से खामोश रहता है उस तरीके का खामोश रहने का काम जालने के खासदार कर रहे थे। तो हमें उम्मीद थी कि वो कुछ तो भी जवाब देंगे, लेकिन वो अपनी बात रखते रखते थोड़े से फिसल गए। उन्होंने एमआईएम की तुलना मनसे से करने के लिए चाहा, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और वहाँ पे भी जब तमाम जो जिम्मेदार लोग थे उनको भी ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो उन्हें ये बताना पड़ा कि अगर हमारे जालना के उलमाए दीन ने, जिम्मेदारानों ने और तमाम पॉलिटिकल लोगों ने अगर नहीं कहा होता कि भाई एमआईएम यहाँ से अपना उम्मीदवार ना दे, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने ये भूमिका नहीं ली होती, अगर यहाँ से एमआईएम का उम्मीदवार होता या फिर कोई भी एक मुस्लिम समाज का कैंडिडेट अगर खड़ा होता, तो कल्याण काळे जिंदगी में कभी भी जो है तो खासदार नहीं बन सकते थे। तो जालना के तमाम गयूर अवाम ने, मुसलमानों ने एकजुटती के साथ एकजुट होकर उनको जिताने का काम किया। और आज अगर हमारे मसले अगर वो नहीं सुनेंगे, हमारी बात अगर वो नहीं करेंगे, और जिन सवालों का जवाब उनको देना था उन सवालों का जवाब वो नहीं दिए, और दूसरी बात जो है तो उन्हें लेकर चले गए, इसलिए जो है तो मुझे उनको रोकना पड़ा, टोकना पड़ा। और अब आज से हम ये उम्मीद उनसे करते हैं कि भाई आप
सियासत कीजिए, लेकिन आपको जिस समाज ने एकजुट होकर जिताया है उस समाज के लिए आवाज़ उठाने का आप करेंगे, वरना एमआईएम आपको जालना शहर में या जिले में कहीं पर भी घूमने नहीं देगी। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।